जय हिंद। अरे क्वेश्चन है क्लास 10 का ही 4.2 का लास्ट क्वेश्चन बच गया था। पिछले वीडियो जो लगातार देखते आ रहे हैं वो समझ रहे होंगे, और नहीं तो प्लेलिस्ट में आप जाके भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा एनसीईआरटी का सोल्यूशन चलेगा। ठीक है ना, मैथ्स के क्लास 10 वाले के लिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं बिना समय गवाए हुए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, यानी बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 रुपया दिया हुआ है। 55 में मूल्य जो है वो 55 में पैसा में है ना। मूल्य जो है, मूल्य बोल रहा है। 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। बात समझिएगा, यही लोचा इसको चलना। बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है उसमें आप 55 घटा दीजिए। घटाने पे मूल्य में से एक दिन का निर्माण किया गया जो खिलौनों की संख्या, जो खिलौना, मान लीजिए खिलौना एक दिन में X तैयार कर रहा है, और उसका जो मूल्य आएगा वो जो है उस खिलौना के निर्माण किए गए संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। घटाने से मतलब है 55 रुपया, 55 में X घटा दीजिएगा तो ये लागत आ जाएगा और खिलौनों की संख्या ये है। आज बोला कुल लागत जो है वो 750 रुपया है। तो बताइए कि एक दिन में या उस दिन में कितने खिलौनों की संख्या बनी थी। तो चलिए सॉल्यूशन को आप समझ गए होंगे, हिंट्स दे दिया। माना कि खिलौनों की संख्या अगर आप उस दिन की बात करेंगे तो वो X है। अच्छा, खिलौनों की लागत की बात करेंगे, खिलौनों की लागत, तो लागत की बात कीजिएगा तो 55 माइनस X, 55, और खिलौने की संख्या घटाएंगे तो लागत मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि कुल लागत 750 रुपया, टोटल पैसा 750 रुपया लगा है। तो हम इन खिलौनों की संख्या लागत को गुना कर देंगे। मान लीजिए अब ये काहे गुना किए ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए किसी एक पेन को बनाने में हमको 5 रुपया लगा है, 5 रुपए लगा है, और पेन एक दिन में 3 को बना है, तो मेरा पैसा कितना लग गया? 5 से 15 लगा। उसी तरह से ये गुना कर दिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए इसको। 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब ये माइनस आ गया, आप उधर कन्वर्ट कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस करेंगे और यहां पर प्लस 750। देखिए एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इस 750 को आप फैक्टर तोड़ेंगे, है ना। 750 को फैक्टर तोड़ दीजिएगा प्राइम फैक्टर से। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x कीजिएगा तो ये टूट जाएगा। चलिए, है ना। ओके, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से x कॉमन है, x माइनस 30 बचेगा। यहां माइनस 25 कॉमन है। क्या कॉमन है? माइनस 25 कॉमन है। अच्छा, कहीं गड़बड़ है? अच्छा, 30 5 55, ठीक है। अब यहां पर से माइनस कॉमन अगर ले लिए हैं तो अंदर में तो माइनस ही आएगा, इक्वल टू 0। मेरे पास इक्वेशन बन गया x माइनस 30 और एक आ गया x माइनस 25 इक्वल टू 0। ये फैक्टर टूट गया। अब इसको हम x का वैल्यू निकालेंगे। यदि x माइनस 30 हो इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 30 निकल गया। x माइनस 30 निकल गया। दूसरा, अगर x माइनस 5 के लिए अगर आप जाएंगे, 25 के लिए x माइनस 25 के इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 25 निकलेगा। या तो खिलौनों की संख्या 25 और निकलेगा, है ना। खिलौनों की संख्या 25 या 30 होगा। अब खिलौनों की संख्या टोटल कितना है? 25। अगर मान लीजिए खिलौनों कोई भी ले सकते हैं कि संख्या अगर मेरे पास x था और x का वैल्यू 25 है, खिलौनों की लागत की बात अगर करेंगे तो क्या क्या था? 55 में माइनस x, यानी खिलौनों की संख्या। 55 में अगर 25 घटा दिए तो आ गया 30। संख्या हो गया 25 और रुपया जो लगा वो 30। ये हो गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरी तरह से। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद अगला एक्सरसाइज इसका हम आगे बढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। उसी तरह से हर चैप्टर का चलेगा, रोज एक वीडियो आपको मिलेगा। थोड़ा थोड़ा अभी से तैयारी कीजिए,
एकदम बढ़िया तैयारी आपका हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ना, तभी तो पूरा पढ़िएगा इत्मीनान से और बोर्ड में तोड़ देना है। जय हिंद।